हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो आज अपना टॉपिक रहेगा नंबर ऑफ सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो कल आपकी यही डिमांड थी कि नंबर सिस्टम स्टार्ट किया जाए, तो आज अपन नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको संख्या बता देंगे और डिजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम बता देंगे सारे, और कुछ फॉर्मूले होते हैं वो बता देंगे। यानी आपने इसका पहला चैप्टर नहीं देखा तो मान लो आपको नंबर सिस्टम में कोई कुछ मतलब कहीं भी सवाल समझ में नहीं आएंगे। तो पहला चैप्टर देखना जरूरी है आपको। और जो भी विद्यार्थी कम गणित जानता है, बिल्कुल वीक है, कमज़ोर है, तो वो नोट्स बना ले प्लीज़। जिस प्रकार से मैं बोलता हूँ इसमें मैं कहूँ लिखो, तो आप नोट्स बना के लिखते रहना। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि बिल्कुल जब मैं शुरू से पढ़ाता हूँ स्टार्ट से 1 लेवल से, यानी पार्ट 1, तो पार्ट 1 ही आपका सब कुछ है। उसी में अगर आपने पढ़ लिया ढंग से तो कल से आपको पूरा मैथ समझ में आएगा। ठीक है, तो कल जो वीडियो आएगा उसमें क्या है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आज आपको उसका जो मतलब फार्मूला है, जो भी उसकी लैंग्वेज है, मैं सब बता दूंगा इसी के अंदर। तो आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज का वीडियो थोड़ा देखें और नोट्स बनाएं। ठीक है, चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक अपना कौन सा है, नंबर ऑफ सिस्टम। तो इसमें थोड़ा आप लोग देखो, कोई कुछ क्या स्टूडेंट है जानते हैं संख्या क्या होती है। आप जो बिल्कुल ही नया स्टूडेंट है, अपन तो बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं ना। इसमें बेसिक कई भाई हैं जो मतलब नहीं जानते कि सर, मतलब जिन्होंने 10th कर लिया है, संख्या नहीं पढ़ी है कभी, तो उनको भी थोड़ा बताना पड़ता है कि संख्या कौन कौन सी है। तो आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी से नोट्स बनाने, कॉपी पेंसिल निकाल लें। मैं बताता चल रहा हूँ, आप लिखते चलो। ठीक है, यही नहीं मतलब आप कहीं भी पढ़ोगे कॉम्पिटिशन लेवल में, तो ये संख्या आपको मतलब याद होना चाहिए। नॉर्मल चीज़ है, जैसे मान लो आप कक्षा 8 2 या 7 में पढ़ते हो, तो ये संख्या आपको नॉर्मल पूछ ली, कोई मतलब पूछ ले तो आपको नहीं आता, तो ये दिक्कत होती ना, आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी खड़ी। तो आप आज पूरी चीज़ सीख लें, बिल्कुल नंबर ऑफ सिस्टम बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल मान लो आपको कुछ नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक रस्ट निकालो, पेंसिल निकालो, बढ़िया लिखना स्टार्ट करो, नंबर ऑफ सिस्टम, संख्या पद्धति। तो पहला क्या होता है, पहले थोड़ा अपने इसके अंदर थोड़ी संख्या जान लें, संख्या क्या होती है। क्या फ्रेंड्स, थोड़ी अपने इसके अंदर संख्या पढ़ रहे हैं। संख्या पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अब संख्या क्या क्या होती है वो समझो एक बार। इसमें मेन पॉइंट संख्या का ही है। आपके नियमाने वाले शायद पहला पार्ट नंबर सिस्टम में ये संख्या पद्धति है, तो आप लोग जरा गौर से देखो उसको कैसे करेंगे। तो अपने पहले फर्स्ट नंबर देखा, नेचुरल नंबर कौन सा लिखा। देखो फ्रेंड्स, इंग्लिश में बोल दूंगा, आप लिख लेना अगर इंग्लिश मीडियम से, और हिंदी मीडियम वाले जरा ध्यान देखेंगे। यहाँ मैं लिखूंगा प्राकृतिक संख्या। क्या लिखूंगा, मैंने अभी इसके नीचे नोट्स है, ऐसी बात नहीं है, घबराना नहीं है कि नीचे नोट लिखा नहीं है, मैं अब लिख रहा हूँ, तो आप नीचे नोट्स बना के लिख लेना वहाँ पे। प्राकृतिक संख्या क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्या। अब फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो अपन कहेंगे सर कुछ नहीं होता है, जितनी भी गिनती होती हैं, कैसे 1 2 3 4, मतलब पूरी स्वतः गिनती, और डेड डेड अनंत तक, 1000 तक, 2000 तक, जितनी भी गिनती होती हैं, ये आपकी क्या होती है, नेचुरल नंबर होते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर बोला तो प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो आप कहोगे सर 1। कभी जीरो मत लाना इसके अंदर बस। तो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी कौन सी होगी, 1। बस आपसे यही पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी कौन सी है, तो 1। तो बस आपकी प्राकृतिक संख्या फ्रेंड्स पूरी कंप्लीट हो गई होंगी। अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट संख्या आती है पूर्ण संख्या। क्या होती है पूर्ण संख्या, बोला तो होल नंबर। क्या होल नंबर, तो पूर्ण संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, देखो हिंदी मीडियम वाले, पूर्ण संख्या है। आप फ्रेंड्स ऐसी पूर्ण संख्या लिख के यहाँ बराबर डरोगे। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले वो होल नंबर लिख लेंगे। तो एक कौन सी होती है वो समझो। पूर्ण का मतलब होता है पूर्ण यानी जीरो, बस काम खत्म, आपकी पूरी संख्या हो गई। जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0, तो आप ऐसे याद रखना कि 0। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, आप गिनती लिख दो। कुछ लैंग्वेज नहीं लिखनी है आपको, फालतू में लैंग्वेज लिखोगे पढ़ना पड़ेगा आपके फालतू में। बस ऐसे ही लिख लो, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, बस। जैसे मान लो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, बस। उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, इसमें गिनती लिख दो, 1 2 3, ठीक है, 4 5, मतलब 1000 तक लिख दे ऐसे गिनती में, समझिए। तो इसके बाद क्या, अनंत। ठीक है, ऐसे ही मतलब 0 स्टार्ट तो पूर्ण संख्या है। तो आपसे पूछी जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ हमको, तो क्या होगा आंसर, 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं कल बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसके। ठीक है, तो आप जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना नोट करते चलो। ठीक है, आपने पूर्ण संख्या फ्रेंड्स, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा, बिल्कुल डाउट क्लियर हो गए होंगे। पूर्ण संख्या है, अब आपसे कोई भी पूछ रहे पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है वही पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब तीसरी संख्या आती है, आपने तुमने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, अब आप इसको जानते भी होंगे, सम संख्या। क्या फ्रेंड्स, सम संख्या। अब सम संख्या बोला तो अब आप ये भी जानते होंगे
कि मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इवन नंबर। जो इंग्लिश मीडियम बारे में ध्यान सुन लें, इसको बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है। अब फ्रेंड्स सम संख्या में क्या करना है आपको, थोड़ा इसको सुनो ध्यान से। अब सम संख्या कौन सी होती है फ्रेंड्स? बात सुनो। 2, 4, 6, 8, ऐसे मतलब ये सम संख्या होती है आपकी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो डेढ़ 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 कहाँ तक? अनंत तक। अब आप कहोगे सर ऐसे मतलब कैसे बता पा रहे हैं? हम आपसे पूछें सबसे छोटी संख्या बताओ, तो फ्रेंड्स कभी कभी एक आप नोट डाल के लिख लेना। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ जाता है, शायद आपको पूछा जाए तो आप क्या करोगे। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि मान लो ये 0 एक संख्या है, मतलब एक वो है, तो इसको आप किस में पढ़ोगे? सम में पढ़ोगे, विषम में पढ़ोगे? तो आप ये एनटीपी से 2016 में क्वेश्चन आया था, 0 1 है सम विषम, तो आप इसको सम में लगाओ। किस में लगाओ? सम में। इस बात का आप नोट लिख लेना। अगर मान लो आपको कोई भी पढ़ रहा हो तो ये बात कोई नहीं जानता कि 0 क्या है, तो आप इस बात को नोट करके लिख लेना कि 0 एक सम संख्या है। अब फ्रेंड इनकी बात चलती है 2, 4, 6, 8 की। तो जैसे मान लो आपने फैक्टर पढ़े होंगे फ्रेंड्स, इनके अगर फैक्टर कितने थे ज़्यादा, 2 से ज़्यादा बन जाए फैक्टर। कैसे बन जाए? 2 से ज़्यादा। तो वही आपकी कौन सी संख्या हो जाती है? सम संख्या हो जाती है। कौन सी हो जाती है? सम संख्या। ठीक है सर, 2 से ज़्यादा कैसे मतलब? जैसे मान लो 8 है आपके, 8 2 से कटेंगे, 4 से कटेंगे, 1 से कटेंगे, 8 से कटेंगे, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर बने तो ये सम संख्या हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे फैक्टर होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात चलती है अपनी कौन सी? विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर। क्या फ्रेंड्स? विषम संख्या। अब देखो फ्रेंड, विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या देखो 1, 3, 5, 7, यानी कि फ्रेंड्स मैं 100 तक तो आपको लिखवा नहीं सकता, बस यहाँ से डेढ़ डेढ़ लगा के यहाँ से अनंत लगा दो। ठीक है, और लास्ट में पूछिए तो 99, बस यही विषम संख्या आपकी। अब विषम संख्या में कुछ नहीं करना आपको। विषम संख्या में एक ही चीज़ याद रखना है, जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है वही आपकी विषम संख्या होती है। बस विषम संख्या खत्म आपकी। समझ गए फ्रेंड्स? जो संख्या 2 से भाग नहीं होती है वह एक विषम संख्या होती है। जैसे आपने कहा सर हमें कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो आप 9 में कन्फ्यूज हो जाते हो, सर ये 9 क्या है, ना सम है ना विषम है। अभी बताऊंगा मैं। देखो 9 में 2 से भाग दोगे तो कटेगी नहीं, तो यानी कि एक चीज़ क्या हो गई? विषम संख्या हो गई। होगी ना? होगी। अब 13 है तो 13 आप काटो तो वो भी एक विषम संख्या हो जाएगी। समझेगा? तो ये आपकी सारी विषम संख्या हो जाती है। जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो विषम संख्या आपकी होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट आती है आपकी कौन सी नंबर? अब फ्रेंड्स आती है आपकी अभाज्य संख्या, जिनको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य। फ्रेंड्स जो नोट्स बना रहा है वो प्लीज़ ज़रा ध्यान से लिख लें। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या बोले तो इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे? प्राइम नंबर। अब फ्रेंड्स अभाज्य संख्या क्या होती है, इस बात को जरा गौर से सुनना आप लोग। अभाज्य संख्या फ्रेंड्स, अब आप कहोगे सर विषम संख्या और अभाज्य संख्या एक ही होती है। नहीं फ्रेंड्स, आप थोड़ा डाउट में हो, आप भूल जाओगे फालतू में और गड़बड़ हो जाएगी, आपके नंबर कट जाएंगे। अभाज्य संख्या मैं आज ऐसे बता दूँ, कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे मैंने कहा आपसे कि 3, कितनी फ्रेंड्स? 3, 5, 7, डेढ़ 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 ले चलो ऐसे ही। ठीक है, अब अभाज्य संख्या फ्रेंड्स क्या होती हैं? जो संख्या आप नोट्स में जब मैं बोलता हूँ ना कि लिखो, मैं बोल रहा हूँ क्या, आप लिखो। जो संख्या स्वयं से कटती हो और 1 से कटती हो। क्या फ्रेंड्स? जो संख्या स्वयं से कटती हो और 1 से कटती हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। बस फ्रेंड्स आपने नोट्स लिख लिया होगा। अब सर अब आप कहोगे भैया जी ऐसे तो मैंने लिख लिया, अब समझ में कैसे आएगा? अब समझ में ऐसे आएगा, मान लो हमने आपको कोई भी संख्या दी, मान लो मैंने आपको 2 ही दी। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, इस बार शायद आ भी सकता है, 100% चांस इसके कि 2 एक संख्या है। तो आप कहोगे सर जो तो 2 तो सम संख्या हो जाएगी। नहीं, देखो 2 केवल 2 से कटेगी और 1 से कटेगी, तो यही आपकी एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो आप नोट डाल के लिख लो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। समझ में आई फ्रेंड्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, तो इसको आप लिख लेना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। तो आप इसको लिख लें, आपके डाउट क्लियर। ठीक है, और जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ ऐसे मान लो आपने कहा सर 9 बताओ, 9 अभाज्य संख्या की मतलब क्या है जी? 9 क्या है? देखो 9 बता रहे हैं। 9 ना तो विषम संख्या है और ना ही वो अभाज्य संख्या होगी। क्यों? क्योंकि देखो ये जो 9 है ना वो 3 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिवाइड होगी और 1 से भी। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि वो संख्या केवल स्वयं से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए, वही आपकी अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है।
बस इस बात को आप नोट करके लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अभाज्य संख्या आपकी होगी। अब भाज्य संख्या क्या होती है फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स तो भाज्य संख्या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि भाज्य संख्या क्या होती हैं, जो सम संख्या मैंने अभी आपको बताई थी तो वही आपकी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। फिर भी आप देख लो भाज्य संख्या है, देखो भाज्य संख्या में क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि इनको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके अंदर अपने क्या पढ़ना है, जिन संख्याओं के फैक्टर 2 से अधिक हों तो वे भाज्य संख्या होती हैं। 2 से अधिक हों वे भाज्य संख्या कहलाती है। तो 2 तुम्हारी यहाँ एक भाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 4 ले लो अपन, तो 4 2 से कटेगी, 1 से कटेगी, 4 से कटेगी, तो जो 2 से अधिक है तो ये आपकी भाज्य संख्या होगी फ्रेंड। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 4 6 8 ऐसे, ठीक है, डेट डास के। चलो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आती है भाज्य संख्या फ्रेंड्स हो गई, ठीक, कंपोजिट नंबर हो गए। अब आपसे नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है, अभाज्य संख्या मैंने बताई दी, सम संख्या विषम बताई दी, अब कौन सी रहेंगे फ्रेंड्स? हाँ फ्रेंड्स, अब कभी कभी आपसे ये पूछेगा परमेय संख्या। क्या पूछता है फ्रेंड्स? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो इनको भी थोड़ा नोट डाल के लिखेंगे आप लोग। तो फ्रेंड डालो, यानी कि परमेय संख्या, इसके फ्रेंड्स अभी नीचे सब कुछ लिखा, आपको लिखा हुआ सब लिखा है, बस ये तो मैंने आपको जो बिल्कुल वीक कमजोर स्टूडेंट उनके लिए लिख रहा हूँ। परमेय संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, इस बात को आप लिखो, जो संख्या को अपन क्या, परमेय संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, जिस संख्या अपन भिन्न के रूप में लिख देते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। जिनने इंग्लिश मीडियम बारे तो वो इसको लिखेंगे क्या, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इनको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। जो संख्या क्या फ्रेंड्स, जो संख्या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परमेय संख्या कहते हैं। क्या, परमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं। अब कैसे सर? जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपके लिए लिखा 2/3, तो ये एक संख्या कैसी है, परमेय संख्या है। समझ गए फ्रेंड्स? यहाँ मैं खाली यहाँ ऐसा मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ले लूँ, जैसे मैंने खाली 3 लिए, ये परमेय संख्या है, तो आपका वो है, क्यों? क्योंकि आप इसके नीचे 1 मान लोगे, तो ये परमेय संख्या है। अब इसी को मैं ऐसे ले लूँ √3, तो बताओ ये परमेय संख्या है? नहीं है। समझ गए? तो ये परमेय संख्या नहीं है, तो आप इस बात को नोट डाल के रखोगे। तो ये कल मैं टेस्ट में थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछूंगा ऐसे छोटे लेवल के, बेसिक लेवल के, तो आपने नहीं बता पाया तो समझो आप मतलब पढ़ ही नहीं रहे हो, आलस फैला रहे हो। तो प्लीज़ दोस्तों पढ़ते रहें और नोट्स जरूर बना लें। जो स्टूडेंट मतलब जो भी हमारे भाई छोटे छोटे जो वीक है पढ़ने में मैथ, वो नोट्स बना लें एक बार, तो आप कहीं भी पढ़ने जाओगे तो आप इतनी बेसिक नॉलेज तो आपके अंदर हो ही जाएगी कि मतलब कहीं गधा नहीं रहोगे आप। ये समझ रहे हो? चलो अब देखो नेक्स्ट बात बढ़ते हैं। परमेय संख्या समझ में आई फ्रेंड्स? जो अपन मतलब भिन्न के रूप में लिख लेते हैं उसे कहते हैं परमेय संख्या। अब मैं आपसे पूछूं, ऐसे मान लो √4 है, तो ये परमेय संख्या है। अब आप कहोगे, सोचो जल्दी बताओ। तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा फ्रेंड्स। तो देखो अब आप कहोगे सर जी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? 2 का मतलब √4 है ना, उसका वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा, तो 2 को नीचे के लिख लो, होगी ना अपरमेय संख्या, परमेय संख्या सॉरी, परमेय संख्या होगी ना, ठीक है। अब फ्रेंड्स अपरमेय संख्या क्या होती है? क्या फ्रेंड्स अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, यहाँ संख्या लिखी फ्रेंड्स, आप लिख लेना। तो अपरमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो वो संख्याएं जो अपन भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरमेय संख्या कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर लें, वो संख्या जिन्हें अपन भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें अपरमेय संख्या कहा जाता है। जैसे √2 है, √3 है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स संख्या कौन सी आपकी अपरमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स आपकी शायद पूरी संख्या कंप्लीट हो गई होंगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इनको छोड़ें, मिटा रहे हैं। चलो अब आपकी संख्या कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स एक संख्या आपकी और रह गई है, शायद उसका डाउट और क्लियर कर दूं मैं। नहीं आपको सर देखो एक संख्या और रह गई है आपकी, कौन सी? सह अभाज्य। तो इसको समझो थोड़ा। सहअभाज्य यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं क्या फ्रेंड्स, वो भी थोड़ा आप जो है ना को प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? को प्राइम नंबर। अब इसका आप नोट डायरेक्ट लिखो जल्दी से। क्या नोट डायरेक्ट लिखना है? जिन संख्याओं का HCF 1 होता है तो वह को प्राइम नंबर होते हैं, मतलब सहअभाज्य संख्या होती हैं। लिख लिया? आपने सुन नहीं पाया, दोबारा सुनो। जो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, HCF बोलते तो महत्तम समवर्तक 1 होता है, तो वह अभाज्य संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल ने अपन
जैसे कि मैंने उदाहरण लिया, अपन ने क्या लिया, एग्जाम्पल। तो उदाहरण की तरफ अपने लिया कि 4 और 5, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ ये क्या संख्या है। तो आपका सर जी देखो 4 और 5 का आप एचसीएफ लोगे ना, तो अभाज्य संख्या क्या होगी, एक। तो इनका अभाज्य संख्या मतलब जिनकी संख्या एचसीएफ आप लोग तो एक ही तो आएगा। तो ये आपकी सही अभाज्य संख्या है, समझ। ऐसे एग्जाम्पल और लें 11 और 12, तो यह भी आपकी यह भी एक संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड ठीक है, तो आपकी ये संख्या कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट बात आती है वेक्टर, यानी गुणनखंड क्या होते हैं। क्या फ्रेंड्स, गुणनखंड आप बिल्कुल बेसिक लेवल सीख लो आज। इनको बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फैक्टर्स। तो गुणनखंड क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लो मैं आपको पूछूं 12 के गुणनखंड बताओ, क्या बताओ, 12 के गुणनखंड। ये उदाहरण आएगा फ्रेंड, ठीक है, आपकी क्या हो गया उदाहरण। तो 12 के आप निकालोगे 1 2 3 4 6 12, तो ये आपके क्या हो गए फ्रेंड्स, गुणनखंड हो गए, क्या हो गए, फैक्टर। तो मैं आप कोई भी सवाल पूछा जाता है जिस जिस संख्या से वो करता है उसे अपन क्या बोलते हैं, गुणनखंड, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, आप ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है। अब नेक्स्ट बात आती है फ्रेंड्स, ये आपके हो गए फैक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात मैं आपसे पूछता हूँ, मल्टीपल्स जानते हो, मल्टीपल्स यानी कि गुणज। ये सीख लो फ्रेंड्स, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बहुत काम आएंगी फ्यूचर में। तो अब मल्टीपल्स क्या होते हैं, गुणज। जैसे मैंने आपसे कहा कि 4 के 5 गुणे लिखो, क्या 4 के 5 गुणज लिखो। तो 4 के 5 गुणे कैसे लिखोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो ये 4 के 5 गुणज हो गए, ठीक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा बिल्कुल पूरी तरीक़ा से। तो फ्रेंड्स अब आप इसके अंदर जो नोट्स हैं, देखो ये शायद ये संख्या पद्धति है, तो आपने पहले लिख लिया होगा, बस इसको थोड़ा पढ़ लेना आप। अब इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारा बता दिया, ठीक है। देखो फ्रेंड्स कुछ नहीं है इसमें, सारी मैंने जो पढ़ाई है आपको वही संख्या है, कोई एक्स्ट्रा मतलब अलग से फैक्ट नहीं है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप एक बात याद रखना, क्योंकि टाइम कितना हो गया, 17 मिनट होंगे फ्रेंड्स। अगर ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे मान लो ये विभाज्यता के नियम है, तो आपको ये डिविजिबिलिटी रूल पढ़ के आना है, क्योंकि कल ये सवाल होंगे ना आपके लिए। तो मतलब जिस संख्या की जांच यानी विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो आप ये पढ़ के आना, 2 से विभाज्यता के नियम, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होंगी जिनका इकाई 0 या कोई भी संख्या सम होगी। तो मैंने आपको बता दी सम संख्या क्या होती हैं, ठीक है, या तो 0 होगी ऐसे, तो बेस क्या होंगी सब। तो ऐसे 3 की पढ़ लेना आप, ठीक है। 3 की क्या है, बे सभी संख्याएं। फ्रेंड्स आप इसमें नोट्स बना के लिख लेना, कोई घबराना मत, हम यहाँ बैठे हैं। 3 से विभाज्यता का नियम यानी 3 का डिविजिबिलिटी रूल, बे संख्याएं जिनका सबका योग कर लो, क्या ये संख्या सबका योग कर लो, वो 3 से कटना चाहिए, यानी कि 3 में 27 आ जाए, इस मतलब जो योग करने पर 3 से कटना चाहिए, सीधी बात है, योग करने पर 3 से कटना चाहिए। 3 की जितनी मतलब 3 का कोई भी विभाज्यता का नियम है, तो जितनी भी संख्या सबका योग बसते हो और 3 से काटो, तो ये हुआ आपका 3 का और 9 का सेम है। फ्रेंड्स इस बात को आप याद कर रख लेना, मतलब 9 का विभाज्यता नहीं पूछा जाता है, तो 9 का सभी योग कर लो, और जो मान लो कमी पूछे तो हम एक जोड़ो घटाओ, तो भैया आपको आंसर आ जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप फ्रेंड्स ये अब 4 का विभाज्यता नहीं आपको दिख रहा है कि 2 पॉइंट लास्ट के देखना है, ठीक है। तो आप ये सारी याद कर लेना, ठीक है। 7 का लिखा है, इसमें 8 का लिखा है, 8 के मतलब लास्ट के 3 डिजिट देखे जाते हैं विभाज्यता के नियम में। 9 के विभाज्यता के नियम में क्या देखा जाता है, सारे सब जिन अंकों का योग कराओ, तो अभी मैंने बताया था आपको। तो ऐसे, और 10 का खाली एक ही जीरो देखना लास्ट पे। 11 का विभाज्यता के नियम, आप सुनो 11 को समझ लेते थोड़ा, 11 को आप लोगों को दिक्कत देगा। अब देखो 11 क्या है फ्रेंड्स, 7 7 7 7, 11 का विभाज्यता का नियम, ठीक है। आपको ऐसे करके और ऐसे करके ढूंढना होता है। 7 7 14 हो गए, और यहाँ भी 14 हो गए, यहाँ 14 में 14 का तो 0। तो आपको ये बात कन्फर्म हो गई कि हाँ ये मतलब 11 से कटेगी। अगर मान लो यहाँ 13 आता तो ये 11 से नहीं कटती आपकी, समझ रहे हो। तो आपसे वो पूछता है कि मान लो यहाँ पी का मान देता आपसे, और वो कहता मतलब इसमें क्या जोड़ा जाए कि वो कट जाए, तो आप यहाँ एक जोड़ते नहीं, तभी तो 14 बनेगा यहाँ पे। तो बस आपको ऐसे जोड़ना होता है, तो मतलब या तो 11 का गुणज बनेगा वो, या फिर स्वयं संख्या बना चाहिए, मतलब 0 आ जाए घटाने पर। तो ऐसे 11 के नियम होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप ये सूत्र सारे पढ़ के आना, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सूत्र आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कल इसके सब ऊपर सवाल होंगे, तो आप इनको सबको पढ़ के आएंगे। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ। अब फ्रेंड्स मेरी बात सुनो ध्यान से, जो बंदा नया आता है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अगर आप चाहते हो मैथ पढ़ना, क्योंकि इतना टाइम मैं बर्बाद कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा हमें कुछ मिलता तो है नहीं, आपको पता है, तो आप थोड़ा हमारी हेल्प करो तो ही ये वीडियो चलेगा, समझ रहे हो। क्योंकि आप हेल्प नहीं करते हो तो वीडियो मज़ा नहीं आता हमको। अगर नहीं पढ़ना तो बताओ, फिर हम जी के स्टार्ट कर देंगे आपको, ठीक है। तो चलते हैं, ओके बाय बाय, धन्यवाद।